आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक एक्सपाथ के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था एक्सपाथ पे, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था एक्सपाथ क्या होता है, कैसे एक्सपाथ बनाते हैं, रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सपाथ को यूनिक बनाने के लिए उसमें कुछ फंक्शंस और एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि पहला हमारा एक्सप्रेशन क्या है। पहला एक्सप्रेशन होता है तो और एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम अपने एक्सपाथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और जो एक्सप्रेशन होता है इसका यूज क्या है कि जब कभी आप चाहते हो कि आपका जो एक्सपाथ है उसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हो, और कोई भी एक कंडीशन अगर आप चाहते हो कि ट्रू हो जाए जिसके बेस पे वो एलिमेंट को फाइंड कर ले, तो आप अपने और का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने एक्सपाथ बनाया तो यहाँ पे लिखा है नेम इक्वल टू जेंडर और आईडी इक्वल टू मेल। सो आपके पूरे पेज में उस एलिमेंट को फाइंड कर लेगा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू, या तो नेम जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जेंडर हो जाए या आईडी की मेल हो जाए। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ये मेरा पेज है, यहाँ पे मैं ये जो मेल है इसको फाइंड आउट करता हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो आप इसका देखना, इसका एक्सपाथ है, ये इसका एक्सपाथ ये है। तो आप यहाँ पे जो एक्सपाथ है इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं एक्सपाथ बनाऊंगा। तो एक्सपाथ बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा पहले पता है हम क्या क्या करते हैं। हम अपना जो एक्सपाथ बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप टैग नेम लिखते हैं, तो टैग नेम मेरा हो जाएगा इनपुट। ठीक है, तो हम इसका टैग नेम लिखते हैं INPUT। हमने टैग लिख लिया इनपुट। तो जैसे हमने टैग नेम में इसका इनपुट लिखा, तो ये अपने आप में एक एक्सपाथ बन गया जिसके मुझे 1 of 12 मतलब 12 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं। तो मुझे बनाना है अपना एक्सपाथ किसका, मुझे बनाना है ये मेल वाले का। तो मेल को बनाने के लिए मैंने ये लिखा, अब ये यूनिक नहीं है। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ बताने के लिए बता रहा हूँ कि मैं एक एट्रीब्यूट तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैल्यू। ठीक है, तो VALU इक्वल टू @वैल्यू इक्वल टू मैंने कर दिया इसकी वैल्यू MAL। तो ये देखो इसको फाइंड आउट कर रहा है, यानी कि अगर मैं एक्सपाथ देता हूं तो इससे मेरा काम चल जाएगा और ये मेरा यूनिक बन रहा है, 1 of 1 बन रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसका एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना चाहता हूं कि अगर वैल्यू एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू मेल हो तो भी फाइंड आउट हो जाए, या मैं चाहता हूं कि अगर ये इसकी जगह और एक और कंडीशन देना चाहता हूँ कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। लाइक कि अगर आईडी एट्रीब्यूट है उसके अंदर मुझे मेल जेंडर मिल जाता है, MELEGENDR। तो आप देख सकते हो इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो मेरा जो हो जाए वो एलिमेंट को फाइंड आउट करे। तो और का पर्पस होता है कि मल्टीपल कंडीशन में आप कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ये एलिमेंट को फाइंड आउट करे। अब देखो, आप चाहो तो मैं देखो इसमें अभी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेल जेंडर लिखा है, इसको मेल मेल जेंडर, आईडी की वैल्यू मेल जेंडर है लेकिन इससे मेल जेंडर 1 कर देता हूँ। तब भी देखो ये एलिमेंट को फाइंड आउट करा है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी जो मेल वाली ये सही है। तो दोनों में से एक कंडीशन, इसमें मल्टीपल कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं देखो दोनों को 1 कर देता हूं, अब ये फाइंड आउट नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यू मेल 1 भी नहीं है और आईडी जो है वो मेल जेंडर 1 नहीं। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, चाहे ये ट्रू हो जाए तो भी इसे फाइंड आउट कर लेगा, या अगर इसमें से ये वाली हो जाए। तो दोनों में से एक कंडीशन और का काम है, मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है इसको फाइंड आउट कर ले। तो ये हो गया पहला और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है। दूसरा होता है एंड। एंड का इस्तेमाल होता है कि जब आप चाहते हो कि आप मल्टीपल कंडीशन दो और जब सारी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप दे रहे हो वो सारी ट्रू हो, तभी वो एलिमेंट को फाइंड आउट करे। अगर उसमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं होती या फॉल्स हो जाती है तो एलिमेंट को फाइंड आउट ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि ये एलिमेंट को फाइंड करेगा, कब फाइंड करेगा, जब आईडी जो हो उसकी वैल्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन हो और जो उसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट हो उसकी भी रजिस्टर हो। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो अभी क्या है कि मेल 1 है और यहाँ पे और लिखा है तो इसे फाइंड आउट कर रहा है। लेकिन अगर मैं एंड यहाँ पे और की जगह मैं एंड लिख दूं, AND, तो देखो फाइंड आउट नहीं कर रहा है। क्यों? आईडी की यहाँ पे एट्रीब्यूट देखो मेल जेंडर है, वो तो सही है, लेकिन वैल्यू जो एट्रीब्यूट है उसकी मेल 1 दे रखी है, वो भी क्या है, मेल है। तो आपकी जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये एलिमेंट को फाइंड आउट ना करे। तो उसके लिए देखो मैं जैसे मैं मेल करूंगा, ये दो अब फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, वैल्यू जो है वो मेल है और आईडी जो है मिल जाए। तो ये एंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि सारी कंडीशन जितनी हम दे वो सारी ट्रू, और इसका पर्पस होता है अपने जो एक्सपाथ है उसको यूनिक से यूनिक बनाना। क्योंकि जब आप मल्टीपल कंडीशन दोगे और सारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा एक्सपाथ क्या बनेगा, एक यूनिक एक्सपाथ बनेगा। तो ये हो गया हमारा एंड। अब आते हैं हम तीसरा, अब हम यूज करने जा रहे हैं फंक्शन। तो पहला फंक्शन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कंटेन्स। अब कंटेन्स का इस्तेमाल क्या होता है? कंटेन्स का इस्तेमाल ये होता है कि आप कभी कभी देखना कि जब आप किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करने जा रहे हो
किसी एट्रीब्यूट के बेस पे, तो आप चाहते हो कि पूरे एट्रीब्यूट को मैच मत करो, पूरे एट्रीब्यूट की जगह उसके अंदर कोई भी एक छोटा सा पार्ट है, अगर वो कंटेन करता है, वो एज ए टेक्स्ट प्रेजेंट है, तो आप उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर लो। तो हम यूज करते हैं कंटेन्स का। तो कंटेन्स का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पे देखो। तो कंटेन्स का जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं इसका ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ। ये देखो, सब कुछ मैंने इनपुट दिया है, अब मुझे फाइंड आउट करना है। तो कंटेन्स फंक्शन हम लगा सकते हैं, CONTAINS, कंटेन्स फंक्शन लगाया, और ये इसको ब्रैकेट लगाना है आपको। इस ब्रैकेट के दो पैरामीटर होते हैं, तो मैं कॉमा करके आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ये दो पैरामीटर है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लगाया, उसके बाद कंटेन्स फंक्शन दो पैरामीटर में आपको एट्रीब्यूट देना है, जो भी एट्रीब्यूट के अंदर आप चेक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ मेल जेंडर का, यानी आईडी एट्रीब्यूट का। तो मैंने कहा कि मेरा @id एट्रीब्यूट, यानी कि आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो उसकी वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू में ये मिल जाए, मैं ये सिंगल कोड लगाऊंगा और वैल्यू, तो देखो एक्चुअली आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है पूरी मेल जेंडर है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर इसके अंदर केवल पार्शियल टेक्स्ट मिल जाए, मतलब तो कुछ पार्ट भी जो उसका है वो मैच कर जाए, तो उसे फाइंड आउट कर ले। तो जिसको मेल जेंडर है, तो इसमें देखो GEN भी लिखा है, तो मैंने लिखा GEN, तो देखो उसको फाइंड आउट कर लिया। यानी कि आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू इक्वल नहीं चेक की मैंने कि आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मेल जेंडर होनी चाहिए, मैंने कहा अगर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर GN भी मिल रहा है, तो आप उस एलिमेंट को फाइंड आउट करो। तो ये कंटेन्स का फायदा होता है कि आप कोई भी वैल्यू में कोई पार्शियल टेक्स्ट है उसको आप फाइंड आउट कर, उसके बेस पे आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल आईडी के लिए नहीं। देखो अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसका वैल्यू एट्रीब्यूट का ले लूं, तो अगर वैल्यू एट्रीब्यूट से मैच कराना चाहता हूं, तो मैं इक्वल नहीं मैच करा रहा हूं कि वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू VALUE, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू देखो यहाँ पे चेक करा है, जेन है, इस वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर जेन है नहीं, केवल मेल है। तो अगर इसमें से आप कुछ भी मैच कर जाएगा, जैसे मैंने MAL लिख दिया तो भी मैच कर गया। तो आपका कंटेन्स का मतलब है जब आप कोई अपने एट्रीब्यूट के अंदर कोई पार्शियल टेक्स्ट है उसको मैच करना चाहते हो, कंटेन्स करना चाहते हो, या आप कह सकते हो स्ट्रिंग क्लास में जैसे एक सब स्ट्रिंग मेथड होता है ना, कि पूरे वैल्यू आपके एट्रीब्यूट में केवल अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू में ये टेक्स्ट भी मिल जाए तो आप उसे फाइंड आउट करो। तो कंटेन्स का पर्पस होता है, ठीक है। अब आते हैं कंटेन्स के बाद, अब आते हैं हम अपने स्टार्ट विद। स्टार्ट विद का पर्पस क्या होता है? स्टार्ट विद का पर्पस होता है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट को, आप किसी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उसका स्टार्टिंग पार्ट केवल आप चेक करना चाहते हो कि उसके बेस पे आप चेक कर लो, तो आप स्टार्ट विद का यूज करते हो। तो इसके लिए मैं करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि पहले इसको फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो होता है स्टार्ट विद। तो कैसे लिखते हैं? STARTS, स्टार्ट WITH विद, और यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर, ये ब्रैकेट का सिंबल। इसके भी दो पैरामीटर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। पहला तो आ जाएगा आपका एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट में लिखता हूँ @ या कोई भी एट्रीब्यूट आप ले सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है रजिस्टर बटन का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो रजिस्टर बटन है, इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। रजिस्टर बटन में देखो आपका जो आईडी है, यहाँ पे ये आईडी है, इसमें लिखा है यूजर रजिस्टर बटन। तो मुझे अगर इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो मैं @id एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे आईडी एट्रीब्यूट पूरा देने की जरूरत नहीं है, इसने बोला स्टार्ट विद। स्टार्ट विद मतलब इसकी शुरुआत इससे होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो इसकी शुरुआत है यूजर रजिस्ट्रेशन बटन की, इसकी यूजर से है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो आईडी है वो USCR दे दूं, तो भी देखो उसे फाइंड आउट कर ले, ठीक है। ऐसे में किसी का भी दे सकता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो ये यूजर्स लिखे, यूजर 101 102 103। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग जो पार्ट होता है एट्रीब्यूट का, वो तो स्टैटिक होता है, लेकिन रन टाइम पे जो उसका सफिक्स होता है वो रन टाइम पे जनरेट होता है। जैसे जब पहला यूजर बना होगा 101, फिर 102 103, तो हमेशा उसके स्टार्टिंग जो होगी लेकिन वो यूजर से होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो इसका आपका जो बन रहा है वो यूजर 101 बन रहा है, यूजर 102 बन रहा है। तो ऐसे करके भी आपका जब इस्तेमाल होता है, तो आप स्टार्टिंग पार्ट से उसे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन सिंपल आपको क्या है कि जब भी आपको किसी एट्रीब्यूट की स्टार्टिंग पार्ट से एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसी का भी देख लो, मैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे मुझे ये फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखो जैसे क्या है कि मुझे सब्जेक्ट में फाइंड आउट करना है कि जिसकी सोपीआई को फाइंड करना था, ठीक है। तो सोपीआई में देखो क्या, अगर मैं क्या लिखूंगा, इनपुट है, स्टार्ट विद है, और आईडी की जगह यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट ले लूं। तो वैल्यू एट्रीब्यूट मुझे पूरे मैच करने की जरूरत नहीं है। मैं मैच क्या करूंगा, जिसके वैल्यू एट्रीब्यूट में सोपीआई लिखा है, तो केवल मैं सोप लिख दूं, SOAP। देखो इससे मेरा फाइंड आउट कर रहा है, इसी को हाईलाइट कर रहा है, इसी को हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब स्टार्ट विद क्या करता है, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू की स्टार्टिंग किससे हो रही है, आप उसको स्टार्ट विद से
निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मोस्टली क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप रन टाइम पे वैल्यूज बनती है, जिसका स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है और लास्ट में आपकी वैल्यू डायनेमिक होती है। चलिए ये हो गया स्टार्ट विद। अब आते हैं स्टार्ट विद के बाद इसका जो मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया यहाँ पे, स्टार्ट विद हो गया। इसके बाद आते हैं लास्ट में टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये टेक्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस टेक्स्ट फंक्शन का पर्पस क्या होता है कि आप अपने पूरे एचटीएमएल पेज में किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हो उसके टेक्स्ट से। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि टेक्स्ट होता है क्या है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग समझते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं इसको टेक्स्ट नहीं बोलते। इसके अंदर मैंने राम लिखा, किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी डेटा लिखते हैं जो एंटर करते हैं, ये उसका टेक्स्ट नहीं है, ये इस फील्ड की वैल्यू होती है। तो जो टेक्स्ट फंक्शन काम करता है वो उस पर काम नहीं करता। वो टेक्स्ट फंक्शन काम करता है जब भी किसी एचटीएमएल कोड में जो टैग होते हैं उनके बीच कोई डेटा होता है। तो उसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपका लेता हूं, ये देखो गौरव का एग्जांपल लेता हूं। गौरव का एग्जांपल इंस्पेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे देखो जो गौरव है, ये गौरव जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट है। क्यों टेक्स्ट है? क्योंकि ये आपके टैग्स के बीच में लिखा है। ये आपका देखो यहां से यहां तक ये टीडी का इनपुट टैग है। इसे मैं आपको करता हूं, मैं इसे अलग से आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये देखो इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं नोटपैड में ले जाता हूँ। तो इसमें देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है? ये यहां से यहां तक जो टैग है टीडी टैग है। ये टीडी टैग है, इसका ओपनिंग टैग, और ये देखो टीडी का क्लोजिंग टैग है स्लैश टीडी करके। तो इसके बीच में जो टेक्स्ट होता है, आप किसी भी टैग के बीच में जो टेक्स्ट है उससे भी उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे पूरी टीडी ये टैग फाइंड आउट करना था तो मैं इसे गौरव से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल सा तरीका है, फिर से मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पे लिखा है टैग का नाम, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पूरा से हटा देता हूँ ताकि आपको आराम से बताऊं। आपको लिखना है स्लैश स्लैश एस और टैग का नाम है टीडी। आपको पता है ये जो गौरव है इसका टेक्स्ट का नाम क्या है? टीडी है। ये टीडी लिखा हो। अब टीडी के अंदर कोई एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, ये एक एक्चुअली फंक्शन है। तो हम इसको नहीं यूज करें तो हम क्या यूज करें? तो जब भी टीडी टैग यूज करेंगे तो उसके अंदर मोस्टली हम बीच का टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन का नाम है TEXT। यहाँ पे @ नहीं लिखना है क्योंकि ये एट्रीब्यूट नहीं है। टेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन लिख रहे हैं उसके पीछे @ नहीं लिखते हैं। तो मैंने टेक्स्ट फंक्शन कॉल किया इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू दूंगा जो मैच करनी। तो मुझे वो टीडी फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है? ये टीडी फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है जिसका टेक्स्ट क्या हो? गौरव है। तो अगर मैं इक्वल टू सिंगल कोट्स में GAURAV और ये देखो सिंगल लिखता हूं तो गौरव को फाइंड आउट करना। तो ये टेक्स्ट फंक्शन क्या आता है? पूरे एचटीएमएल कोड में फाइंड आउट करता है कि टेक्स्ट फंक्शन रन करता है सारे टीडी में। मैंने टीडी लिखा है स्लैश, तो ये सारे पूरे एचटीएमएल पेज में जाएगा और चेक करेगा किस टीडी के टेक्स्ट की वैल्यू गौरव है। अब देखो जैसे मुझे सुमित को फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे SUMIT लिख दूं तो देखो सुमित को फाइंड आउट कर लेगा। क्यों? मैंने ये क्या फाइंड कर रहा है कि सारे एचटीएमएल पूरे एचटीएमएल पेज में जो टीडी है उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए? सुमित होगा तो फाइंड आउट करेगा। तो इसका जो रन टाइम है डायनेमिक, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे आपको 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 102, 103, 104। अगर मैं रन टाइम पे यहाँ पे आप देखो एक रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम राम। ठीक है, तो मुझे पता है जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो मुझे इसका एक्सपाथ बनाना है जो यहाँ पे TD बन के राम आएगा। तो देखो पहले से मैं यहाँ राम लिख देता हूँ। मैंने लिखा राम। अब आपको लग रहा होगा देखो अभी तो 101 दिखा नहीं रहा है, लेकिन जरा रन टाइम पे डेटा ऐड करो। मैंने लिखा राम गोपाल और मैं लिखता हूँ वर्मा। और यहाँ पे एज मैंने कुछ यहाँ पे लिख दी सपोज 44। अब ध्यान से देखना, अभी इसको एक्सपाथ नहीं मिल रहा है क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं, डायनेमिक है। जब मैं ऐड करूंगा एक रजिस्टर, मैंने रजिस्टर किया और ओके किया, तो ये देखो रजिस्टर करने पे ओके करने पे ये यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब जरा इस एक्सपाथ को फिर से रन करो, ये देखो मिल रहा है। क्योंकि ये मैंने एक्सपाथ क्या लिखा है कि मुझे पूरे पेज में फाइंड करना है जिसका टेक्स्ट क्या हो? राम हो। तो जब राम ऐड हो जाएगा, मेरा ऑटोमेशन जब चलेगा राम ऐड हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं एक्सपाथ फाइंड आउट करूंगा तो हो जाएगा। तो ये डायनेमिक होता है कि रन टाइम पे किसी भी टीडी का टेक्स्ट क्या हो उसको ये वेरीफाई कर लो। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे इतने सारे फंक्शन है, हम अपने जो ऑटोमेशन है, सिलेम ऑटोमेशन है, वेब एप्लीकेशन का ऑटोमेशन है, उसमें बहुत अच्छे एक्सपाथ बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके अलावा अगर और भी तरीके होते हैं एक्सपाथ बनाने के जिसमें आप कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं डायनेमिक एक्सेसेस। सो उन एक्सेस का यूज करके बना सकते हैं। उसका वीडियो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट डाल सकते हो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा चैनल यूट्यूब / करके प्रदीप नेहलवाल नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।